तीन खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज नाजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मे का रोज है जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत ही तेजी से जो है हालात बदले हैं पिछले चंद दिनों में। उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले तो जो इमरान खान के साहब के जो जलसा जुलूस जो है लॉन्ग मार्च का, उसके ऊपर जो फायरिंग हुई कल वजीराबाद में, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। यकीनन हम कल भी उसको कंडेम कर चुके हैं, आज भी कंडेम कर रहे हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल वायलेंस और तशद्दुद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए सियासत में। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पे उन्होंने जो कल इल्जामात धरे गए थे वजीर आजम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और आईएसआई के एक मेजर जनरल के ऊपर, उसको दोबारा से उन्होंने उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उसकी एफआईआर जो है वो हम कटवाना चाहते हैं, लेकिन लोग डरे हुए हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि उस एफआईआर में इन जनरल साहब का नाम डालने के ऊपर परवेज इलाही और इमरान खान में इख्तलाफ है। इसकी रिपोर्ट्स आई हैं, पता नहीं है किस हद तक दुरुस्त है। ये यकीनन इख्तलाफ तो किसी हद तक होगा। और उधर मुजाहिरे कल भी कुछ हुए, पीटीआई के कारकुनों ने निकाले, आज भी निकाले। यकीनन वो मुजाहिरे बहुत बड़े तो नहीं थे ऑन ग्राउंड, लेकिन उनकी मानवियत जो है वो अहम है। कल कोर कमांडर पेशावर के घर के बाहर भी एहतजाज हुआ और उसके अलावा आज जो है गवर्नर हाउस लाहौर में उसका गेट जला दिया गया। और इस तरह की कई जो है वाकयात देखने में आए, खसूसन सोशल मीडिया के ऊपर जहां पर पीटीआई बहुत एक्टिव है। वहां पर तो एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि फ्री फॉर ऑल माहौल है और नाम ले लेकर इस्टेब्लिशमेंट के की फिगर्स के ऊपर इल्जाम धरा जा रहा है। ये सवाल अलग है कि जो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है या उनकी जो जिम्मेदारी थी, उसके ऊपर सवाल कम उठाए जा रहे हैं। फाइनली आज वो जो एक कल वहां से जो हमला आवर पकड़ा गया था, उसकी दो वीडियोस और भी आज जारी हुई, पुलिस से निकली हैं, जिसमें कि उसने कुछ इमरान खान साहब के ख्यालात के ऊपर उसने एक अपना कमेंट दिया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके ख्याल से वो मजहबी उसके जो जज्बात हैं वो मजरूह हुए हैं और इसी वजह से नून लीग का ये कहना है कि ये मजहबी इंतहा पसंदी का केस है। तो इन तमाम मौजूद पे बात करते हैं। वेलकम सैदी साहब। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के ऊपर जो कल हमला हुआ और उनके कॉन्वॉय के ऊपर, और आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो इल्जाम धर रहे हैं वजीर आजम फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, और यकीनन आईएसआई भी इसी का हिस्सा होती है। तो लेकिन ये कि ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड बात है कि वो एक एफआईआर में एक सर्विंग मेजर जनरल का नाम डालना चाहते हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसा देखते हैं और आपके ख्याल से ये किस हद तक मुतालबा उनका जायज है? जी। देखिए, कल के प्रोग्राम में तो मैं शामिल नहीं था, तो इसलिए आई थिंक मैं शुरू यहीं से करता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है, बड़ी अफ़सोस की बात है, ज़्यादती है और ख़तरनाक बात है ये जो कल हुई है। जी। और ख़ान साहब पहले भी इसकी तरफ इशारा कर चुके थे कि उन्हें ख़दशा है कि इस किस्म की चीज़ हो सकती है। और आज उन्होंने अपनी अ, स्पीच में ये ज़िक्र भी किया कि मैंने इशारा किया था, मैंने कहा था कि इंतहा पसंदी का सहारा लेके मेरे ऊपर अटैक की जाएगी। तो इससे तो ये उनके बयानिए में वज़न है कि उन्हें अंदर की बात का कुछ पता था कि कुछ इस किस्म की चीज़ होने जा रही है। और वैसे भी मेरा ख़्याल है कि खान साहब को अंदर से कहीं न कहीं से तो सपोर्ट मिल रही है और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और जिसकी वज़ह से वो फिर अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली बनाते हैं। और हमें इस बात का एहसास भी है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि खान साहब को सपोर्ट करते हैं, कुछ खुफिया तौर पे, कुछ फेयरली ओपनली। तो ये तो बात वाज़ेह है और खान साहब के सोर्सेज़ हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरे हर इदारे के अंदर हमायती हैं। नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आई डोंट नो, बट खान साहब नोज़ बेटर। बट इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जो हैं उनके भी हैंडलर हैं। अब आगे आइए आप। सो वी कंडेम ऑल दिस। अफ़सोस इस बात का है कि एक तरफ खान साहब
पूरे इदारे की धज्जियां उड़ाते रहते हैं और फिर चुन चुन के लोगों के नाम लेके उस इदारे के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर टारगेट करते हैं, और फिर वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो कि खुफिया तौर पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये उनके हैंडलर्स भी हैं, मैं तो ये कहूँगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और इसका ताल्लुक उसी चीज के साथ है जब वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं हो सकती, मेरे साथ रहे, न्यूट्रलिटी जानवर है। तो वो एक्चुअली एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन नहीं चला रहे, और वो एक ऐसी कैंपेन चला रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके हाथ में हो, और किसी और न्यूट्रल ना हो या आइन के मुताबिक वो न्यूट्रलिटी इख्तियार ना करे। तो ये तो पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि अ, आपने कहा कि अब खान साहब अ, ने जो एफआईआर कटवाने की कोशिश की है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, मुझे नहीं समझ आ रही इसमें इतनी क्या रॉकेट साइंस है। परवेज इलाही साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, वो कभी भी एफआईआर नहीं कटवाने देंगे। तो ये क्या बात हुई कि जी खान साहब की एफआईआर नहीं कट रही, और पता नहीं जिसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट का हाथ है कि नहीं। सीधी सी बात है, पुलिस इज अंडर परवेज इलाही। परवेज इलाही आज चाहे तो एफआईआर कट जाएगी। परवेज इलाही ने अपने सारे पुलिस अफसरों को ये पैगाम दे दिया हो कि एफआईआर आपने नहीं काटनी, या अगर काटनी भी है तो उसमें किसी एस्टेब्लिशमेंट के जनरल का नाम नहीं आना चाहिए। खत्म होगी बात। अब ये है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन। लेकिन सेठी एक साहब, मैं तरफ आपको यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि परवेज इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तान में और बाहर भी उठाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से आपकी क्या मुराद है। क्योंकि एक 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 इस्टेब्लिशमेंट वो है जो जनरल बाजवा साहब की कमांड के नीचे मौजूद है। एक इस्टेब्लिशमेंट वो है जिसका इशारा आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में किया कि जो इमरान खान साहब के साथ है। इस वक्त तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। देखिए, अब तो खुल के बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ये जो मार्च कर रहे हैं, जो लाइन ले रहे हैं, ये सपोर्ट के बगैर नहीं कर रहे वो। ये खैरी साहब, आप मानेगा ना माने, विदाउट एनी अश्योरेंस और विदाउट एनी ग्रीन सिग्नल फ्रॉम समवेयर वो ये काम नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। और वो अच्छी तरह जानते भी हैं। और ये मेजर जनरल का नाम लेना, उसको बार बार इम्प्लीकेट करना और उसके खिलाफ पूरी एक हवा बनाना, ये तो एक क्लियर, जिसे कहना चाहिए फैक्शनलिज्म की इसमें से बू आती है। बात ये रजा, ये तो मैं कह चुका हूँ, आपने कुछ लंबाई कर दिया इसको। मैं आपको कह चुका हूँ कि इनके खान साहब के भी हैंडलर्स हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट में हैं। अब और क्या आप चाहते हैं? अच्छा, हाँ अब बात ये है, तो ये आपने थोड़ा सा जरा घुमा फिरा के वही बात कर दी। देयर इज नो नीड टू गो इनटू सच डिटेल्स। जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एंड आई थिंक यू शुड बी केयरफुल। जी बात ये है कि जी इस वक्त जो सारे लोकल कमांडर्स हैं वो सीनियर कमांडर ने लगाए हुए हैं, मगर जो हैंडलर्स है वो भी सीनियर कमांडर के तहत है। तो इसलिए लेट्स बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दिस। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड अंदर क्या हो रहा जी है। तो अब बात यह है कि परवेज इलाही साहब तो जाहिर है ही विल आंसर टू द हाईएस्ट। तो इस वक्त कहा नहीं जा सकता कि परवेज इलाही साहब को जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो उस फैक्शन के मिल रहे हैं जो कि हावी है, या जो आगे जाके हावी होने वाला है। इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है कि आगे कौन, विच फैक्शन विल सक्सीड। राइट। एंड तो इसलिए आई थिंक आई डोंट वांट टू गो देयर। आप नहीं, जाना आप चाहें ना तो आप जाएं, जरूर लेकिन जाएं। नहीं आप जाऊंगा, आई नहीं वोंट नहीं, गो, बिल्कुल ना बिकॉज जाएं, लेकिन मुझे कुछ बातें पता है विच आर नॉट, विच आर, यू वांट टू जिसके से इन अंदर ना पब्लिक। उसके अंदर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। एंड इस सर्टेनिटी के साथ कुछ कहना इस वक्त, इसके अलावा मैं नहीं कह सकता। मैंने आपको बता रहा था जो कि ये अगले, मैं कब से कह रहा हूँ कि ये नवंबर का महीना बड़ा अहम है। मैं कब से कह रहा हूँ कि अगर तशद्दुद हुआ तो इंटरवेंशन हो सकती है। मैंने ये भी कहा है कि इंटरवेंशन जो है वो मार्शल लॉ नहीं होगी, और बड़ी किस्म की इंटरवेंशन होती हैं। और ये भी मैं कह चुका हूँ कि डिवीजन है, मगर क्या वो कहाँ जा रही है, क्या करेगी, वी आर नॉट श्योर। तो इसलिए बेहतर यही है कि स्टे विद इन द बाउंड्स ऑफ अनसर्टेनिटी वेयर वी डोंट हैव full information, एग्जैक्टली, because people take this program seriously. So let's stick to the facts as we know it. नहीं नहीं, बिल्कुल तो अब बिल्कुल, uh, मैं भी नहीं कह रहा कि आप स्पेकुलेशन करें या हम कोई हवाई बात छोड़ें। लेकिन सेठी साहब, एक बात तो है ना, एक बात ये है कि इस गवर्नमेंट ने जो ताखीर की हुई है, इन डिसीजन का वो मुजाहरा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक दे शुड नेम द न्यू आर्मी चीफ,
दे शुड गेट ऑन विद द बिजनेस। ये क्या वजह है? शहबाज शरीफ साहब किस बात का इंतजार करें? आज जो नवंबर की 4 तारीख होगी, देखिए ना, आप मुस्कुरा रहे हैं, बात ये कि 20 दिन रह गए हैं। भाई आप नया आर्मी चीफ अनाउंस करें। ये आपको भी पता है, खुद खान साहब ये कह चुके हैं ऑन द रिकॉर्ड। एवरी रजा पॉलिटिकल। रुक जी। जाओ, डोंट गेट कैरिड अवे। बात ये है कि हाँ, नहीं, यू आर गेटिंग कैरिड अवे। अच्छा, चले अब चले। बात ये है कि नो नो, बिकॉज देखिए ना, इसका तो बड़े सिंपल से जवाब है कि आप आज आर्मी चीफ अनाउंस कर देते हैं तो देन यू हैव टू सेंटर्स ऑफ पावर इन द आर्मी। एक द एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ हु स्टिल इन कमांड, और एक वो जिसकी तरफ फिर लोग देखना शुरू कर देंगे। तो आई थिंक आगे इतनी इंस्टेबिलिटी है उस इदारे के अंदर, एंड यू विल एंड अप क्रिएटिंग मोर इंस्टेबिलिटी। आप कोई रिजॉल्व नहीं करेंगे किसी चीज को। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे हम कहते हैं कि आज इलेक्शन अनाउंस करें, उसका कोई फायदा नहीं होगा आपको, और इंस्टेबिलिटी होगी एंड दे विल क्रिएट मेनी अदर इश्यूज। तो बहरहाल अब सिचुएशन ये है रजा कि जीएचक्यू ने भेजने हैं हाँ, नाम। बिल्कुल। तो आप क्या जीएचक्यू को कहीं अभी नाम भेजो और वो ना भेजे तो क्या कर लेंगे आप? आप ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि जी मैं बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर, मैं बटन दबाऊंगा तो मैं जो मर्जी कर लूं। ऐसे नहीं है। देयर आर इंस्टीट्यूशनल रूट्स। अब तो क्या आप, अगर आप जीएचक्यू को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी नाम भेजें जी फौरन, तो वो कहते हैं हाँ जी हम भेजेंगे, तो नहीं भेजते, तो क्या कर लेंगे आप? सैक द आर्मी चीफ? नहीं नहीं गिव मी अ नहीं नहीं। ब्रेक यार, आई मीन कम ऑन, सो लेट्स बी रियलिस्टिक। तो देयर जी। आर इश्यूज। ये आसान है कहना अभी अपॉइंट करें आर्मी चीफ को। ऑलरेडी आर्मी चीफ के ऊपर इतने इश्यूज बने हुए हैं। आज आप चले छोड़े ये सारी बातें, आज 5 नाम वो भेज देते हैं, आप एक नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और इमरान खान पड़ जाता है। अभी 15-20 दिन पड़े हैं, 25 दिन पड़े हैं, और इमरान खान उस आर्मी चीफ को भी बदनाम करना शुरू कर देता है। तो विल यू नॉट क्रिएट a huge division in the army even before a new army chief takes control? तो you want to create that sort of situation? तो मेरा नहीं ख्याल दिस इज अ गुड आइडिया, एंड आई थिंक गवर्नमेंट सही कर रही है कि फौरी तौर पे आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट कर रही। या तो हो ना कि करंट आर्मी चीफ का मैं रिजाइन कर रहा हूँ कल, और एक नया आर्मी चीफ आ जाए, फाइन, कोई भी आ जाए, डजंट मैटर। At least there will be a transition which will be smooth, and we'll know where order lies and where command lies. But you can't रातों रात एक आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें और दूसरा आर्मी चीफ बैठा हुआ है, जो कि अभी तक अपने पूरे डिनर्स भी नहीं खा रहा। So I think we need to be a little careful. We need to be a little ठीक है, careful. ओके, हाँ। चले। हम्म, यू तो बस एड्रेस दिस। लेकिन सेठी साहब देखें, मैं आई नो सोलंकी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन मैं एक आखिरी इसी नुक्ते से, देखिए मैं बिल्कुल कोई सेंसेशनलाइज नहीं करना चाह रहा, मैं ये नहीं, नहीं आप कह कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश नहीं। कर रहे हैं आज आप। कोशिश तो कर, वो तो होती है ना, फिर आपको पता है इसके बगैर तो काम नहीं होता। अच्छा, लेकिन सेठी साहब एक फाइनल नुक्ता ये है, देखिए फाइनल नुक्ता ये है कि अगर आपने ये मैंने भी सुना है, बहुत लोगों ने कहा है कि जी अभी कर देंगे तो इमरान खान फिर उसको भी जलसों में नाम लेगा, उसके खिलाफ करेंगे, तो इसका ये मतलब है कि आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, इमरान खान और उनकी ईगो का हॉस्टेज हो जाएगा, या हो चुका है, या इसी तरह हो रहेगा? चुका है, हो हाँ, तो चुका है। फिर तो फिर आप बताएं ना, आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि यू आर द नहीं, मैन। मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? आप खुद कह रहे हैं कि सारा मुल्क इज हॉस्टेज, हाँ। एस्टेब्लिशमेंट भी हॉस्टेज हुई हुई है, बिकॉज गलतियां इतनी की हैं, इतनी कमजोरियां नजर आ गई हैं एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के अंदर, और खान साहब जो है पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं। तो फिर वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? और हम्म। गवर्नमेंट जो है वो बिसीज्ड है, और एस्टेब्लिशमेंट जो है जिसे कहते हैं ना बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हुए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पैर ठंडे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कोई यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं टूट जाए एस्टेब्लिशमैंट, अंदर से फूट पड़ जाए, और चेन ऑफ कमांड टूट जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात यह है कि ये सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, मगर बात यह है कि व्हाट पर्पस, किस जी। मकसद के लिए? ताकि इमरान खान जैसे शख्स जिसके 4 साल हमने देख लिए हैं, और उसके बाद भी हमने देखा है, कि ये वापस आ जाए पावर के अंदर, और फिर नरेंद्र मोदी को आप भूल जाएं जो यहाँ होने जा रहा है या होगा, तो फिर क्या डू वी वांट दैट? अच्छा, इसका भी जवाब है हाँ जी, अवाम वांट्स इट तो देन हैव इट। तो फिर ठीक है ना, बट देन लेट्स फॉलो सम प्रोसीजर्स। हम्म। ये नहीं है कि एट द गन पॉइंट विच इज अ लॉन्ग मार्च आप गवर्नमेंट्स को तब्दील करना शुरू कर दें। तो फिर ये हम तो सारे
यही सारा वक्त बात करते हैं कि भाई आइन, पार्लियामेंट, जमहूरियत, जैसे भी लूली लंगड़ी है, कम से कम इसको चलाने की कोशिश तो की जाए। अदरवाइज तो वही होगा जो पहले होता रहा, पहले एस्टेब्लिशमेंट करती रही है और इट्स ऑन बिहाफ। अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब कहते हैं मेरे बिहाफ पे करें, जो 4 साल करते रहे हैं। तो फिर ये तो आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर वाली बात है ना। तो वी राइट। नीड टू फाइंड अ वे वेयर अवाम का जो सपोर्ट है फॉर इमरान खान वो भी नजर आए और उसकी भी अहमियत हो और उसको भी पहचाना जाए और तस्लीम किया जाए। बट एट द सेम टाइम आइन के जो क्लॉजेस हैं, जो हमारी जमहूरी रवायत जो हम बनाने जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे बरकरार रहे ना। ये नहीं कि अवाम आए और एक फाशिस्ट किस्म की रेजीम जो है वो जैसे इंडिया में यू है, तो फिर ठीक है, दैट ऑल्सो इज मेजोरिटेरियनिज्म। मगर मैं नहीं समझता कि अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इंडिया में एक बहुत बड़ी एक यूनिटी है, डाइवर्सिटी के बावजूद उनकी हिमाचल स्ट्रेंथ ही ये रही है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टा रहा है, डिस्पाइट द यूनिटी, डाइवर्सिटी जो है वो इस वक्त बहुत आगे निकल रही है। जो पहले रिफरी पे होता था, बलूचिस्तान में होता था, कराची में होता था, या फाटा में होता था, या तो वो अब पंजाब में आ चुका है। तो अब इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं पाकिस्तान के, दे आर नॉट कि जी वी आर टू यूनाइटेड, वी आर टू डिसयूनाइटेड। और उस जी। सूरत हाल में व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर सराउंडेड विद नेबर्स हु आर हॉस्टाइल, सुपर पावर्स व्हिच आर हॉस्टाइल, आपस में इतना इंतशार है और यहाँ मुल्क के अंदर, और फिर डिविजन्स इतनी सख्त हो रही हैं, तो वेयर आर वी गोइंग? इस वक्त वी नीड टू हैव द रूल्स ऑफ द गेम। रूल्स ऑफ द गेम के अंदर पार्लियामेंट एंड आइन मस्ट बी सुप्रीम, एंड इसके अंदर ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट हैव टू सिट टुगेदर। और अनफॉर्चुनेटली खान साहब इज नॉट रेडी टू सिट विद एनीवन। ये प्रॉब्लम बना हुआ है ना। तो अगर ये मसला हल हो जाए तो आई थिंक इवन इफ खान साहब कम्स टू पावर इट विल बी वेरी गुड, मगर ही मस्ट प्ले बाय द रूल्स ऑफ द गेम। ये नहीं हो रहा। देखिए, तो वो बिल्कुल सही आपने कहा है। सोलंकी साहब, आप यू कंटिन्यू प्लीज, अगर जी आपका क्वेश्चन है, नहीं तो मैं जी, पॉपुलिज्म मेरा के है हवाले सवाल। से। जी प्लीज जेपी सोलंकी साहब। साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान ने पहले ऐलान किया कि वो 27 या 28 को लॉन्ग मार्च करेगा। फिर अरशद शरीफ के कत्ल की खबर आई, वो पहले से वक्त से पहले जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया लॉन्ग मार्च 3 दिन पहले। फिर लॉन्ग मार्च का जो भी इस्तकबाल हुआ और जितने लोग आए वो आपको पता है। अब कल का ये जो हमला हुआ है उनके कानवाय पे, उसके बाद उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने बहुत आग लगाने वाले बयानात दिए, असद उमर से लेके फवाद चौधरी, और आज इनके एक वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा में क्लाशनकोफ दिखा के कहा कि हम ये लेकर आ रहे हैं राना सनाउल्लाह, और गवर्नर हाउस पे और पिशावर में जो कुछ कल रात हुआ। लेकिन आज इमरान खान ने अपनी जो कोट एंड कोट कौम से खिताब फरमाया, उसमें उन्होंने कहा कि हफ्ता भर तो मैं जरा आराम करूंगा, मेरी जो हमला हुआ है सेहत ठीक हो जाए, उसके बाद फिर हम करेंगे। आपको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अगर वो ऐलान भी करेंगे लॉन्ग मार्च का, तो उस वक्त के करीब कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तान में मुमकिन हैं और उस लॉन्ग मार्च का क्या मुस्तकबिल? देखिए, आज बड़ी ये वाजे हो गया ना कि खान साहब ने जो बातें नहीं कही, जो कही है वो तो 99% पुरानी बातें थी। उन्होंने फिर एक बड़ा अच्छा मौका ढूंढा कि इस वक्त सारी पाकिस्तान, उनके साथी और उनके खिलाफ जो भी लोग हैं सारे उनको देख रहे होंगे कि वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने तो ठीक ठाक टाइम लिया, अपना पूरा बयानिया जो है ना वो दोहराया है। और जो बहुत से उसमें गलत बयानियां है, झूठ है, मगर डजंट मैटर, वो तो करते हैं वो। और अब जो पक्की असली बात थी वो एक थी, और जो नई बातें की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने 3 लोगों के ऊपर ही फोकस किया। उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर फोकस नहीं किया, DGISI के ऊपर फोकस नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन फौरन करवाओ के ऊपर फोकस नहीं किया। उन्होंने आर्मी चीफ मैं अपॉइंट करूंगा उसके ऊपर फोकस नहीं किया, जो कि पहले वो करते आए हैं। आज उन्होंने सिर्फ शहबाज शरीफ और राणा साहब और एक ISI ऑफिशियल DGC के ऊपर उन्होंने फोकस किया। अच्छा, तो ये तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना। पहली बात तो ये, मैं आता हूं यहाँ कि क्यों इन तीनों के ऊपर किया है। मैं चले अभी बात कर लेते हैं, फिर दूसरा पॉइंट बाद में लेते हैं।
ये जो हैंडलर है ना खान साहब का, ये उनका एजेंडा है, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक ये कि focus on the prime minister, that means dissolution of government. That is the indirect way of saying government must go. Number one, Rana and prime minister, government must go. Sorry, prime minister, government must go. Rana, ताकि resistance जो राणा create कर रहा है वो ना हो, वो जो राणा का जो बयान है वो भी खत्म हो। और जो तीसरा जो डीजीसी के ऊपर अटैक है, बिकॉज खान साहब का ये कहना है और उनके हैंडलर्स का ये कहना है कि you got to get rid of these guys. They are controlling the ground forces. And they are right now, they should be the focus of your attention. Whether it is the handler in Lahore, or whether it's the handler in Islamabad, or whether it's somewhere else, the handlers. The handlers are saying this about the commanders on the ground. So अब बात ये है कि अब समझ आ गई ना बात की कि एक तरफ वो जो रुकावट है ऑफिशियली और एक तरफ वो जो रुकावट है अनऑफिशियली। तो खान साहब को कह दिया है कि उधर मत जाएं आप बड़ी बातों की तरफ, वो बात की बात है। अभी ये जो रुकावटें हैं ना इन योर लॉन्ग मार्च, इनको स्वीप असाइड करें आप। दैट इज व्हाई ही इज फोकसिंग ऑन दीज थ्री, बिकॉज ये तीन ही हैं जो कि उनकी रुकावट में है। बाकी तो दो गवर्नमेंट्स उनके पास है और उन्होंने ऑलरेडी जो बात करनी थी कर दी। ये जो उनके हैंडलर्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो उनको गाइड कर रहे हैं कि इन तीनों को अटैक करो, इसके साथ रास्ते खुलेंगे तुम्हारे लिए, हमारे लिए भी आसानी होगी, बिकॉज अभी हम खुल के नहीं आ सकते, बिकॉज हमारे अंदर भी डिवीजन है, प्रॉब्लम्स हैं। तो अब और इसीलिए वो आप वाली बात कि जी नया आर्मी चीफ क्यों नहीं अपॉइंट करते, दैट वुड बी अ ट्रैप, दैट वुड fall into the hands of Khan Saab's handlers, handlers and so on and so forth. तो अब बात ये है कि एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये, उन्होंने बातें क्या नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कब लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाइए सारा मुल्क में एहतजाज करें और शट डाउन कर दें, सारे लोग छुट्टी कर लें, हड़तालें करें। उन्होंने नहीं कहा। He hasn't given a call for arms. He hasn't given a call for protests across the country. वो पहले हल्की हल्की हुई हैं, उनको अब शायद कुछ समझ आ रही है बात कि उससे काम चलेगा या नहीं चलेगा या और नुकसान ना हो जाए। तो उन्होंने तो बिल्कुल एक दफा फिर खोल दिया सारा कुछ। मैं आपसे कह रहा था कि वो लॉन्ग मार्च को लॉन्ग वॉक कर रहे हैं, और उन्होंने खुद किया। ये बताइए, पूरा अक्टूबर का महीना खींचा उन्होंने, और उसके बाद जाके अब जाके हल्का हल्का उन्होंने कोई काम करना शुरू किया था, और फिर भी कह रहे थे हम 10 दिन लगाएंगे। अब इसके बाद तो मेरा ख्याल है 20 दिन लगाएंगे वो। इसका ये मतलब है बिहाइंड द सीन्स वो स्पेस दे रहे हैं। जो बिहाइंड द सीन्स जो बातें चल रही हैं ना, उनको स्पेस दे रहे हैं। और उन्हें दो एडवांटेजेस मिले हैं अनफॉर्चुनेटली। बड़े अफसोस की ये बात है कि एक जर्नलिस्ट का कत्ल, उसके साथ लॉन्ग मार्च ट्रिगर हो गई, और अब ये जो हुआ है इसके साथ फिर एक जज्बा अवाम में आ गया, एंड राइटली सो। असैसिनेशन अटेम्प्ट इज नो जोक, बट बड़ी इंटरेस्टिंग है ये असैसिनेशन अटेम्प्ट। इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर ले, मेरा ख्याल है कि ये क्या, हाउ सीरियस वाज दिस एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, और इशारा कहाँ होता है या नहीं होता, इसके ऊपर भी बड़े तबसरे हो रहे हैं। तो उससे भी आपको पता चलेगा कि आगे इस पर भी अगले 10-15 दिन में इस पर भी तबसरा कीजिए कि अगर ये सीरियस थी तो खुद इमरान खान की अपनी कंटेनर की मैनेजमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वो कितनी बेहतर थी अगर वो ये वाकई सीरियस था। तो जाहिर है ना, वो तो नजर आ रहा है कि नहीं थी ना। तो अब खान साहब का पहले कहना कि ऐसे होने जा रहा है, फिर जब ऐसे होता है तो वो कामयाब नहीं होता, और एक्चुअली लगता है ऐसे ही, इट्स अ वेरी एमेच्योर अटेम्प्ट। तो इसके साथ तो सवाल खड़े होते हैं ना। और उसके बाद ये जो सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं असैसिन की, वो भी बड़ी शक शुबहात है कि भाई ये कैसे हो गया। उसको पुलिस ने वाला अवेलेबल कर दिया, उसने एक बयानिया जो है वो पेश कर दिया। तो इसमें काफी इश्यूज हैं। खान साहब कहते हैं कि 2 असैसिन्स थे, एक ने नीचे से फायरिंग की, एक ने सामने से फायरिंग की।
फिर ये भी बातें आ रही है कि कोई शॉटगन के पैलेट्स भी मिले हैं। तो हर किस्म की यहाँ चीजें चल रही हैं, और अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि वो जो एमटीज गिरे हुए हैं, वो एमटीज जो हैं वो पिस्तौल के हैं या किसी और चीज के हैं। अभी तक ये भी नहीं पता चला, पुलिस ने हमें ये भी नहीं बताया, पुलिस खामोश। ये भी हमें नहीं पता कि ये जो वीडियोस चल रही हैं असैसिन की, ये जो है ये वीडियोस जो है ये किस किस जगह पे किसकी इजाजत के साथ ये सब कुछ हुआ है और कैसे ये रिलीज हुई। क्योंकि ये तो पंजाब गवर्नमेंट है, ये तो पंजाब पुलिस है। तो ये कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से ये बातें चल रही हैं, और ये कोई स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, स्क्रिप्ट किसने बनाई है, क्या ये वाज इट अ सीरियस अटेम्प्ट और वार्निंग शॉट, ये वार्निंग शॉट था या बूस्टर शॉट था। बूस्टर शॉट जैसे कि जी, आ, जी। केनिया वाला बूस्टर शॉट था, ये बूस्टर शॉट था या क्या था, या ये वार्निंग शॉट था कि आगे और भी ज्यादा सीरियस चीज हो सकती है, हमें आपने इस दफा आपको छोड़ दिया, अगली दफा नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी इश्यूज जो हैं ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, आइदर फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट और फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। मगर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं रहा है। तो इसलिए इस वक्त स्पेकुलेट करना, आई डोंट लाइक स्पेकुलेटिंग। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल स्पेकुलेट सिचुएशन नहीं करना बड़ी चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हाँ, बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े इंटरेस्ट हैं। और आई कैन टेल यू वन थिंग आई एम श्योर ऑफ, कि खान साहब जब भी कोई फैसला करते हैं तो कहीं ना कहीं से कंसल्टेशन करके करते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं या साइड पे होते हैं। इसमें मेरे ज़हन में तो कोई शक नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए ना सेठी साहब, स्पेकुलेशन बिल्कुल हम भी नहीं करते और ना करनी चाहिए, लेकिन अब लोग तो क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए ना, ये कमेंट किसी ने लिखा हुआ है कि जी वो 4 गोलियां लगने के बाद 1 घंटा स्पीच की है। ये कौन सी गोलियां थी? पैरासीटामोल की गोलियां थी? अब देखे ना, इस तरह के लोग कमेंट्स छोड़ रहे हैं। अब सवाल ये कि हाउ कैन यू नॉट एड्रेस देम। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि ये खान साहब को भी और इनकी जो पंजाब गवर्नमेंट की सारी जो मशीनरी है इस वक्त, मतलब खान साहब कम से कम परवेज इलाही से ये पूछे तो सही ना कि भाई इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और लैप्स हुआ कैसे। मतलब देखिए ना, एक पहला पोर्ट ऑफ कॉल इज द प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज। वो उसका जिक्र ही ना, ही स्ट्रेट अवे शूटिंग एट द फील्ड कमांडर्स ऑफ आईएसआई और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह। और यकीनन उनको एडवांटेज का तो इसका मिल रहा है, क्योंकि खुद वो हमेशा कहते होते हैं खान साहब की, जिसका बेनिफिशियरी कौन है। तो कोई भी चीज माजी में होती रही है तो कहते जी कौन है इसका बेनिफिशियरी। तो आज ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। जी सोलंकी साहब। नहीं, इसीलिए नजीर भुट्टो के लिए भी वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते रहे। तो अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन लेकिन सेठी साहब, गोइंग बैक टू द अर्लियर जो आप बात कर रहे थे, और वो बात मैं सिर्फ इसलिए मैं दोबारा से ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर ये ऐसी बात है कि कोई ना कोई उनको अंदर से कुछ कह रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके उसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं जाता। देखिए ना, एक यकीनन के क्यों नहीं किया जा रहा। कुछ तो किया जा सकता है, मतलब बड़ी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बोथ द प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ हैव पावर्स। उनका एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज करना, वो भी एक चीज होती है। इसको एक इंप्रेशन ये भी जा रहा है पब्लिक में कि इसको चलने दिया जा रहा है। कुछ हमारे दोस्त हैं, उनका ये ख्याल है कि ये भी एक स्क्रिप्ट है। आपने तो एक स्क्रिप्ट की बात की, जो ये छोटे लेवल की बात की, वो कहते हैं जी सारा कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। तो अब बात ये कि ये बड़ी सीरियस एक इश्यू है। मैं चाहूंगा इसके ऊपर आप कमेंट करें। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। नॉट ओनली हैव आई स्माइल। अंडरस्टूड इट बट योर स्माइल। नहीं, उसकी वजह ये है कि वेयर डू यू वांट मी टू गो। नहीं, आप देखिए ना, ऑफ कोर्स विद रिस्पांसिबिलिटी गो एनीवेयर यू वांट टू। नहीं नहीं, वो ऑब्वियसली बात ये है कि ये आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर होती है, आर्मी चीफ के भी पास, यार प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर वावर कोई नहीं है, पावर सारी आर्मी चीफ के पास है। चलें, आर्मी ओके, चीफ कह रहे हैं मैं घर जा रहा हूँ, ठीक। आर्मी चीफ ने सारे लोग अपॉइंट किए हुए हैं इन, हाँ, और उनमें से अब वाजे है, बड़ी क्लियर बात है कि कुछ लोग जो हैं वो इमरान को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। बिल्कुल। तो अब तो फिर आप आर्मी चीफ से पूछिए ना कि अगर आप क्या चाहते, क्या हैं आप, वेयर डू यू वांट टू टेक दिस कंट्री, वेयर आर यू गोइंग। तो उनसे पूछिए, ये आप शहबाज शरीफ से नहीं पूछ सकते, वो तो ही इज अ प्रिजनर, उनके पास कोई पावर नहीं है।
तो इसलिए बात ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं कब से कह रहा हूँ कि अगर तशद्दुद हुआ, वायलेंस हुआ, अनार्की हुई तो आर्मी इंटरवेंशन होगी। अब वो इंटरवेंशन जो है वो मैं फिर से कहता हूँ, मैं बड़ी अरसे से कह रहा हूँ, मार्शल लॉज नहीं लगेगा। मगर आर्मी इंटरवेंशन के बड़े तरीके होते हैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो काकर अब खान फार्मूला साहब फॉर एक एग्ज़ाम्पल। किस्म का एक इंटरवेंशन ढूंढ रहे हैं वो, और वो उस किस्म की इंटरवेंशन ढूंढ रहे हैं जिस किस्म की इंटरवेंशन 93 में कामयाब हुई थी जी, कि आर्मी चीफ गए थे प्राइम मिनिस्टर के पास और फिर वो गए थे प्रेसिडेंट के पास और उन्होंने कहा था दोनों घर जाएं, और उन्होंने फिर अगली केयर टेकर गवर्नमेंट बना ली थी मोइन जी, कुरैशी जी, की। जी, जी, जी। आर्मी इंटरवेंशन 2014 में भी होने की कोशिश की गई रहील शरीफ साहब के जमाने में, मगर वो कामयाब नहीं हुई बिकॉज नवाज शरीफ साहब ने कहा था करना है तो कर लो, मैं तो नहीं जानता। नवाज शरीफ साहब ने 93 में कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मगर एक्चुअली डिक्टेशन तो उन्होंने नहीं ली, तो ये मसला बन गया। फिर मसला जब बन गया तो वो डिक्टेशन उन्होंने प्रेसिडेंट की नहीं ली थी, मगर जब हाँ, DGISI और आर्मी चीफ उनके पास जब गए, जनरल वहीद और जनरल जावेद अशरफ काजी और उस वक्त के कोर कमांडर, तो उन्होंने डिक्टेशन ले ली। तो बात यह है कि ये डिपेंड करता है उस वक्त के हालात क्या होते हैं और क्या नहीं होते। आज मैं समझता हूँ कोई नहीं डिक्टेशन लेगा। खान साहब होते तो खान साहब ने भी आप आखिरी वक्त तक रेजिस्ट किया, नहीं या डिक्टेशन ली, और नवाज शरीफ साहब ने पिछली दफा भी डिक्टेशन नहीं ली और इस दफा भी वो नहीं लेंगे ऑन द क्वेश्चन ऑफ दुरुस्त। आर्मी चीफ वगैरह। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि द बॉल राइट नाउ इज इन जनरल बाजवा's कोर्ट कि वो आगे वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किधर ले जाना चाहते हैं, क्या उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के साथ वादे किए हैं। मेरी तो यही दुआ है और कोशिश है कि ये ट्रांजिशन स्मूथली हो जाए। मैं यही चाहूंगा कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आए, और मैं यही चाहूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर अगली इलेक्शन की डेट तय हो। मुझे यकीन है अगला आर्मी चीफ जो भी आएगा ही विल नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स until there is an extreme situation जो मुझे नजर नहीं आ रही उस वक्त। मगर अलबत्ता अगर खान साहब ऐसे ही चलते रहे तो फिर तो सिचुएशन आ जाती है। तो जी, आई होप वी डोंट गो देयर, आई होप वी जी। डोंट गो देयर। आई एम अ, क्वाइट हैप्पी कि अगर आपने नवंबर में इलेक्शन नहीं करानी और खान साहब को अकोमोडेट करना है तो आप कर लें। ये पॉलिटिक्स में ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आफ्टर ऑल ही इज नॉट लीडिंग अ मेजर पार्टी। मगर मैं इसके भी खिलाफ हूं कि आप गन पॉइंट के ऊपर, सड़कों की गन पॉइंट हो या फौज की गन पॉइंट के ऊपर आप कल इलेक्शन अनाउंस कर दें या आप डिसॉल्व कर दें गवर्नमेंट। आई थिंक दैट वुड लीड टू अ बिगर ट्रेजेडी एंड अ बिगर डिजास्टर। लेकिन सैडी साहब एक एक जब दो मैं क्विक सवालात आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये आपने पिछले एडिटोरियल में भी लिखा था आर्मी इंटरवेंशन का, फिर आप अपने चैनल 24 के ऊपर भी आपने इसको इलेबोरेट किया है, पहले मैंने देखा है सारा। मगर अब आप ये जो जिस इंटरवेंशन का एक पॉसिबिलिटी आप एनालाइज कर रहे हैं या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकती है, वो उसके लिए जब अगर ये मौजूदा आर्मी चीफ, जाहिर बात है कि क्या ये उस पोजीशन में होंगे 29 से पहले इंटरवीन करने की, या ये इंटरवेंशन नेक्स्ट आर्मी चीफ करेंगे। हाइपोथेटिकली मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने करनी, हो सकता है मामला खुद ही कुछ रिजॉल्व हो जाए। देखिए ना, वी हैव टू। यार ठीक है ना गॉड जी। सेक यार, मैं कोई आर्मी चीफ तो नहीं हूं कि मैं कहूँ मैं इंटरवीन करूंगा या नहीं करूंगा। क्या आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं, अभी आप तो नहीं है। हालात आपको सामने हैं। अगर हालात खराब हो गए तो एक मजबूरी हो जाती है, एक प्रेशर आ जाता है फ्रॉम समवेयर और द हम्म। अदर, फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूशन आ जाता है कि पाकिस्तान इज फॉलोइंग अपार्ट, पीपल आर डाइंग ऑन द स्ट्रीट्स। अभी तो ये हुआ है, इसके साथ कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। मगर अगर खान साहब अपना लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करते हैं और फिर आगे जाके और तशद्दुद होता है, देयर आर मोर डेड बॉडीज, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। तो फिर तो यार इट डजंट मैटर आपके 10 दिन रह गए या 15 दिन रह गए, फिर एक ठीक। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आता है। राइट, राइट, ठीक है, ओके, यू आंसर माय क्वेश्चन। लेकिन बात ये कि अच्छा, लेकिन इसी के साथ मैं दूसरी जो नुक्ता जो जोड़ा हुआ है, और वो ये है कि ये सिविलियन जो एक्टर्स हैं, देखिए जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये बड़े सीजन्ड पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। ये कोई कल के तो नहीं नए नौवारिद हैं कि ये नए नए सियासत में आए हो। इस वक्त इनकी सियासत, नजम सेठी साहब, बिल्कुल लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल जीरो पे आई हुई है। जीरो पे इसलिए आई हुई है कि एक आदमी है कि वो अपना हर पत्ता खेल रहा है। वो मीडिया में भी डोमिनेट कर रहा है, वो सोशल मीडिया के जरिए एक पूरी इंफॉर्मेशन या डिस इंफॉर्मेशन जो भी आप कह लें उसकी कैंपेन मौसर है।
वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अगर कोई है डिवीजन या कोई मसला है, वो उसको भी बड़ी इफेक्टिवली कैश इन करवा रहा है। जबकि ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से तो कोई एक ऐसा मियां साहब जो है वो कभी कभार एक ट्वीट कर देते हैं 2-3 दिन के बाद। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जैसे पीटीवी का खबरनामे वाली स्टेटमेंट्स आ जाती हैं उनकी, जी मैं चीन जा रहा हूं, मैं चीन से आ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अच्छा भाई, जरदारी इज कंप्लीटली क्वाइट, मे बी वॉचिंग ऑन द साइडलाइंस हाउ दिस इज अन फजल रहमान इज आल्सो क्वाइट। तो बात यह कि ये इनकी सियासत कम से कम ये कोई इनिशिएटिव सीज नहीं कर सकते कि इमरान से खुद बातचीत करके एक सिविलियन स्पेस जो है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश तो करें। नहीं, इस स्टेज पे यू साइन ऑफ एक्सट्रीम वीकनेस, खान साहब और ऊपर चढ़ जाएंगे। सो दैट वुड बी बैड एडवाइस। बात यह है कि इस वक्त इन लोगों की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ विदाउट exacerbating the conflict, without provoking further problems, lie low, जिन्होंने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया वही इसको हल करें। बिकॉज आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट भी तो उनके रहमो कदम पे है ना। तो इसलिए आई थिंक इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट या मौलाना फजल जो है वो अगर सड़कों पे निकले अपने लोगों को लेके, तो वो तो बिल्कुल वही सिचुएशन क्रिएट कर देंगे जो कि वो चाहता है इमरान खान के हो, कॉन्फ्लिक्ट हो ऑन द स्ट्रीट। तो अभी तो खान साहब का प्रॉब्लम ही ये है कि ही इज वरीड कि अगर मैं लोगों को लेके जाता हूं और ये मेरे रास्ते खोलते जाते हैं और मुझे मौका नहीं मिलता कि गड़बड़ करने का, और मुझे किसी पार्क में जाके बैठा देते हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा? उतने दिन में तो 10 दिन रह जाएंगे, नया आर्मी चीफ आ जाएगा, फिर तो सारे ऑल बेट्स आर ऑफ। जैसे नया आर्मी चीफ आएगा, आर्मी के अंदर जो इस वक्त थोड़ी बहुत जो डिविजन हुई हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। लेट मी टेल यू दैट जो नया आर्मी चीफ आएगा, ही स्वीप अवे ऑल डिसेंट। और वो डिसेंट जो है वो इस वक्त एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है, बट ही विल स्वीप अवे ऑल डिसेंट। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो भी आएगा, डजंट मैटर कौन आता है, और वो एक बिल्कुल ही हंकर डाउन एंड से वी आर आउट ऑफ इट, एंड देन ही विल से कि जी ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है बुलाओ और फिर खान साहब को भी, उनके हैंडलर्स भी फारग हो जाएंगे, खान साहब के भी। बिल्कुल। और गवर्नमेंट के लिए भी कोई सुतून नहीं होगा, वो कहेंगे जी आप पे डील करो। मगर अब बात यहाँ ये आती है कि दिस इकोनॉमी नीड्स स्टेबिलिटी, जी। और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो और सर्टेनिटी फौज को चाहिए, because they are the biggest beneficiaries of stability and economic growth, or biggest losers, both in financial terms and in other terms, uh, alliances and so on. तो अब बात यह है कि वो तो चाहेंगे कि स्टेबिलिटी हो किसी तरीके के साथ, और मैं समझता हूँ एज एन इंस्टीट्यूशन दे कांट अफोर्ड टू अलाउ इमरान खान, पुराना इमरान खान 1 टू कम बैक। हाँ, इमरान खान 2 is perfectly all right, which means that Imran Khan who follows the rules of the game. One of the rules of the game is that opposition has to live, opposition has to survive. This is not a country where you can have a unitary form of government. हमने देख लिया जब फौज भी unitary form of government करती थी, सारी opposition को छुट्टी करा देती थी, तो कहाँ जाता था मुल्क? फिर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है, और हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से ही वो उसकी सर्वाइवल होती है। तो अब खान साहब को भी तो कुछ बात का एहसास होना चाहिए ना, और शायद ये भी कोशिश हो रही हो कि खान साहब को भी समझाया जाए कि ये जो रास्ता आपने लिया हुआ है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, वी आर नॉट गोइंग टू कम टू योर असिस्टेंस, आप मेहरबानी करें जाए पार्लियामेंट। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है कि जाए पार्लियामेंट, एक जज नहीं 3-4 जजेस ने ये कहा है जाए पार्लियामेंट, जाए वहां जाके मसले हल करें। आज खान साहब जो है चीफ जस्टिस साहब को खिताब कर रहे थे, तो यार आप मेहरबानी करें, चीफ जस्टिस साहब को खिताब ना करें, आप जाए पार्लियामेंट, वहां जाके बैठे और वहां जाके तय करें, और मैं आई एम 100% श्योर दैट सॉल्यूशंस विल बी फाउंड। मगर अगर आपने इस आइन को नहीं मानना, इस पार्लियामेंट को नहीं मानना, और बाय द वे ये 2014 से ये कह रहे हैं मैं नहीं मानता पार्लियामेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो 1 पार्टी रूल, प्रेसिडेंशियल रूल, 1 पार्टी रूल, अपनी अपॉइंटमेंट्स। आपने देखा नहीं उन्होंने पंजाब में क्या किया था? देखा नहीं आपने उन्होंने पंजाब में क्या किया? जी 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 जी, चोरों को बैठा दिया था, और जब किसी ने जाके उनको कहा कि आपने चोरों को बैठाया है, तो उनको निकाल दिया। तो अब बात यह है कि ये तो खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, ये कंट्री जो है ना इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज ये कंट्री में बहुत से इश्यूज हैं। जी बिल्कुल, सोलंकी साहब का सवाल है। जी सोलंकी साहब, मुख्तसर सा सवाल है कि फर्ज करें कि इनकी लॉन्ग मार्च भी नाकाम हो जाती है और आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो जाती है, और उसके बाद जो हालात बनते हैं, आप समझते हैं कि जितने यू टर्न इमरान खान ने लिए हैं,
तो वो एक और यू टर्न लेके अपनी जमात को कम से कम इजाजत देंगे कि पार्लियामान में वापस जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कोई चॉइस नहीं है, मगर खान साहब के लिए बहुत बड़ा कदम होगा ये। ही डजंट लाइक डूइंग इट। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इसके, वो तो अभी भी वो एक ही रास्ते पे है, और अभी भी उन्होंने कहा मैं तो फिर आऊंगा। तो वो तो अब यू हैव टू डील विद हिम। वो तो आप अगर ये समझते हैं कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, वो मुश्किल लग रहा है अभी। मगर आगे जाके, अभी तो उनके हैंडलर्स हैं ना जो उनको उकसा भी रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। जिस दिन वो हैंडलर्स फारग हो जाएंगे, देन यू विल नो कि खान साहब नाउ विल हैव टू कम टू टर्म्स विद रियलिटी। तो वो उसका अब इंतजार है कि वो कब होगा कब नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि अगर दिस मंथ अगर कोई और कुछ नहीं हो जाता, तो अगले महीने से आप देखिएगा खान साहब का रवैया भी चेंज हो जाएगा। जी, ठीक। आपने वो कहा, पहले बात कही सेठी साहब के, ये मुल्क इस तरह की पॉलिटिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये इंस्टेबिलिटी और मईशत की, देखिए दो क्विक सा कमेंट ही है फिर। अगर मईशत का इतना ख्याल होता तो ये 2016 से आज 2022 में आ गए हैं, 6 साल, ये करने की क्या जरूरत थी? मेरा ये हाइपोथेसिस है कि मईशत का ख्याल जो है वो, सेठी साहब, भी एक रिटोरिकल स्टेटमेंट होती है हर एक के लिए, सियासतदानों के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की एलिट्स को कोई ख्याल नहीं है, उनका काम चलता रहे तो बंदोबस्त ठीक है, नहीं तो वो ये ड्रामे ही ना करे। अभी जो इमरान खान जो कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है इस वक्त, और जो अगर आप हैंडलर्स भी करवा रहे हैं, तो उनको नहीं पता इसका क्या नुकसान होगा। ऑफ कोर्स दे नो, एवरीबॉडी नोज। तो इसी से लिंक जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने ये कहा कि इस तरह ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो इशू है इस वक्त वो ये है कि अब राइटिंग ऑन द वॉल क्लियर है। इलेक्शन अभी हो, 6 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, इमरान खान साहब इज गोइंग टू गेट अ साइजेबल मेजोरिटी, और एटलीस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाला उनका काम हो सकता है। तमाम, आप नहीं मानते इसको? नो। अच्छा, बताइए, और फिर हाँ, उसके बाद हम कंक्लूड नहीं, करेंगे। मैं देखिए ना, आपके सामने है तारीख कि इलेक्शन आप अप्रैल में करवा लेते तो खान साहब को मेजोरिटी क्या, बहुत कम वोट मिलने थे। हम्म। बिल्कुल। आज करवाएंगे तो नून लीग को मेजोरिटी क्या, कब बहुत कम वोट मिलेंगे। मगर बिल्कुल। 10 महीने फ्रॉम नाउ मैं कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। ये ठीक। आप लोग जो लिनियर किस्म की थिंकिंग करते हैं ना, कि आज हम्म। बड़ा पॉपुलर है तो कल भी बड़ा पॉपुलर रहेगा, या आज जिंदा है और जिंदा दिला इनके साथ है और कल भी ऐसे होगा। इस मुल्क के अंदर आप मेहरबानी करके 3 महीने से आगे कोई प्रिडिक्शन ना किया करें। और ये अभी तारीख आपके सामने है। जब खान साहब पावर में थे तो ऐसे लगता था 10 साल रहेंगे। हम्म। एक चीफ को एक्सटेंशन दी और दूसरा चीफ तैयारी में बैठा था, और सारे यही कह रहे थे कि ये 10 साल रहेंगे। और सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, वो नो कॉन्फिडेंस, वो कामयाब हो जाए। ऑपोजिशन की इतनी बुरी हालत थी, बस जैसे ही वो सुतून हटा, और कौन कह सकता था सुतून हटेगा, और किस वजह से वो सुतून हटा, छोटी छोटी बातों के ऊपर खान साहब जिद में आ गए और नई बातें मानी। तो इस मुल्क में तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके हैं ना, सारे जाती तरीके हैं यहाँ, हर चीज हाँ, जो है वो रूल्स ऑफ द जाती है, गेम। पर्सनैलिटी। रूल्स ऑफ द गेम एस्टेब्लिश ही नहीं है। सही। तो अब सही। आप आज ये जरूर कह सकते हैं आज इलेक्शन हो तो खान साहब विल स्वीप। 10 महीने में इलेक्शन होगी, विल खान साहब स्वीप? नो। आई मीन ही मे, बट आई डोंट थिंक इट्स अ गिवन सिचुएशन। मैं अगर प्राइम आप मिनिस्टर होता, तो पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली मेरी तो यही उस वक्त एडवाइस थी, जो कि मैंने पब्लिक मीडिया पे की थी, कि आप हुकूमत मत लें, इलेक्शन करवाएं फौरन। हम्म। मगर इन्होंने बात नहीं मानी, ये झूले लेना चाह रहे थे, इन्होंने झूले लिए, अब भुगते। अच्छा, अब बात ये है कि अब ये भुगते, मगर अब ये है कि इनको भुगतने देना पूरे 8-9 महीने, ताकि इन्होंने जो हार्डशिप मेजर्स लिए हैं, इनका ये कहना कि हमने मुल्क और कौम और नेशनल इंटरेस्ट में लिए, विच इज प्रोबेबली ट्रू, बिकॉज ये जो मुश्किल फैसले हैं, ये कौन लेना चाहता है, कौन सियासतदान ये लेना चाहता है? इसमें एलिट्स को क्या मिलता है? इसमें तो बचाव की बात है, सारे उड़ने वाले। तो बिल्कुल। और उसमें सबका हाथ है इसको यहाँ तक लाने लाने में, इस मीशत को इस नाजुक मोड़ पे एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है और रूलिंग पार्टीज का भी हाथ है। मगर बात यह है कि अब आगे क्या होना है? आगे यू नीड द मनी टू रिवाइव द इकोनॉमी, एंड अगर डिस्टेबलाइजेशन इस तरीके से कंटिन्यू की तो वो पैसे नहीं आएंगे सबसे। और मैं समझता हूँ ये, दिस इज द डायलेमा फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। एक तरफ वो स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी चाहते हैं,
और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट चले। दूसरी तरफ लोगों के अपने एम्बिशंस हैं वहां जो कि पुल कर रहे हैं, और खान साहब बाहर बैठ के इनके अपने एम्बिशंस हैं, इनका कोई तल्लुक नहीं है विद द नेशनल इंटरेस्ट, इनका सारे का सारा तल्लुक है विद देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट। तो इसलिए ये दिस इज द सिचुएशन। मैं ये समझता हूँ ये महीना अगर गुजर गया विदाउट एनी रेजिम चेंज, एंड देन आई थिंक Khan Sahib will have to readjust, and I think this government will also be ready for a compromise के चले थोड़ी सी election date आगे कर लेते हैं, ताकि देखिए गिव एंड टेक तो करनी पड़ेगी, इलेक्शन तो करवाने पड़ेंगे और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर खान साहब उसके बावजूद कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और जल्दी भी हो जाए, खान साहब आ जाते हैं तो सो बी इट। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना कि जी सारी ऑपोजिशन को वाइप आउट कर देना और वन पार्टी रूल, ये इस मुल्क में चलेगा नहीं। आप घूम फिर के वन यूनिट की तरफ आ रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो प्रोविंशियल पावर इतनी हो चुकी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप मतलब है कि इमेजिन नहीं कर सकते कि किस किस्म की टेंडेंसीज हैं यहाँ फाटा के अंदर, केपी के अंदर, पंजाब के अंदर एंड सो ऑन। तो और कराची, और फिर ग्रेट पावर राइवलरी, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इन द रीजन। तो इसलिए आई थिंक लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कोई आर्मी इंटरवेंशन ना हो। बाय दैट आई मीन कि आर्मी रेजिम चेंज फिर न करवाने शुरू हो जाए खान साहब के प्रेशर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सेठी साहब, शुक्रिया सोलंकी साहब, और हमारे जो नाजरीन उनका भी। आज 5,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ मौजूद थे, 5,500 के करीब। उन सब की आमद का शुक्रिया। आपके कमेंट्स का कुछ सवाल तो मैंने ट्राई किए कि मैं पूछूं, लेकिन तो मैंने तो जवाब दिया आपको। आप नहीं, थोड़े ज्यादा ही एजेंट प्रोवोकेटर बन रहे थे। You would have got into very serious trouble, young man. अच्छा, ओके, इतना यंग नहीं हूं, बट यस, फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। ठीक है, आप सारी बात करें, सब लोगों को बेवकूफ ना समझें, they understand what's going on. इसीलिए सेठी साहब इसलिए मेरा कमजोर डोमिसाइल है, तो मैं ऐसे सवाल नहीं करता। मैं देख रहा था और ये भी कि रजा तो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, कर सकते हैं। ट्रू। मेरा ख्याल है कि किसी को कहे तो एक आध फोन कॉल तो रजा को मारी जाए भी आ जाएगी। अच्छा, पता क्या होगा, वो उसके बाद मुझे रजा फोन करेगा, ओ यार वो ये सेठ साहब जरा हाथ वाली है, वो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। आई एम जस्ट गुड वन। ओके रजा, आई विल टेक यू ऑन इन पब्लिक, बी केयरफुल। ठीक है, रेडी। क्योंकि मुझे तो कोई नहीं कुछ कहता ही नहीं, को कहते हैं फिर ये उनको उधर एक्सप्लेनेशन देते हैं, इधर मुझे एक्सप्लेनेशन दे तो सोलंकी साहब, यू डिड द राइट थिंग। आप बड़ी सही गेम के लिए आज आप मेरे लिए मुश्किलात है सुने ये करने की कोशिश कर रहा था। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ यार, खुदा के लिए। एजेंट प्रोवोकेटर है। देखो ना, कोई पता है। ओके जी, खुदा हाफिज, थैंक यू। हाफिज जी।